दोस्तों नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सैनी की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉक में ग्राम बागों की बात कर रहा हूं, जो कि ब्लॉक द्वारखाल में पड़ता है। और जो बागों है वो बिचल ढांगो क्षेत्र में पड़ता है, यानी पट्टी बिचल ढांगो है। वहां की एक महिला स्वर्गीय गोदामरी देवी, जो कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा भी उन्हें मरणोपरांत उनके पति को एक तरह से सम्मानित किया गया कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने गौ सेवा समिति खोल करके वो गाय जो आवारा थी, वो गाय जो लोगों के द्वारा छोड़ी गई थी, या फिर कहीं उनको कोई गाय मिलती तो वो गाय को अपने गौशाला में लिया करते थे। यहाँ तक कि उनकी एक बार किसी यानी कि सिलोगी में, जो ग्राम एक तरफ से सिलोगी के क्षेत्र है, वहाँ पर जब कोई कसाई गाय को ले जा रहे थे तो वहाँ पर उनके साथ उनकी लड़ाई भी हुई। और उन्होंने कहा कि कौन से लोग हैं जो कि दूध पीने के बाद कसाई को गाय को दे देते हैं। आखिरतः उनका जो दर्द था, जो उनकी पीड़ा थी, वो आप भली भांति इस बात से अंदाजा ला सकते हैं। कुछ लोगों ने उनके साथ दिया और कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया कि हम जो गाय ये दूध नहीं दे सकती तो हम क्या करेंगे इनका। हालांकि आज का जमाना अगर सोचा जाए तो जो गाय हमें जिंदगी भर दूध देती है, जब वो दूध देने लायक नहीं रहती तो उसे हम या उसे वो लोग जब कसाई के हवाले कर देते हैं तो दर्दनीय विषय है, सोचनीय विषय है कि आखिरतः हम कैसे एक तरह से मतलबी इंसान हो गए हैं, जो कि उन गायों की रक्षा भी नहीं कर सकते, जिन्होंने जिंदगी भर हमें दूध दे करके हष्ट पुष्ट किया। और यही लड़ाई उनकी भी थी और यहाँ से उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ तक कि जब एक बार जंगल में वहाँ के क्षेत्र में आग लगी तो उन्होंने अपनी गाय को हथनुर के एक महादेव मंदिर में 2 महीना लगातार उस मंदिर में रहे और उनकी सेवा की गायों की। उनके पति सेमवाल जी एक आकस्मिक ऐसे दुर्घटना हुई कि वो एक तरह से विकलांग हो गए, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी मतलब जो जीवन यापन है उन्होंने किस तरह क्या होगा, ये तो वो समय या वही जान सकते हैं कि उन्होंने गाय भैंस बकरी आदियों का सहारा लिया और जो खर्चे भी होते हैं उनके सहारे से अपना जीवन यापन किया। कितनी मेहनत की होगी जो लोग अपनी एक गाय को नहीं पाल सकते और बाद में जब गाय दूध देने लगी तो उस कसाई को दे दे, लेकिन उनका प्यार और प्रेम स्नेह देखिए, उन्होंने उन गाय को भी सहारा दिया जो गाय दूध नहीं देती थी या फिर दूध लेने के एक तरह से अगर यूं कहें कि सक्षम नहीं थी। गोदामरी देवी, स्वर्गीय गोदामरी देवी जी को एक तरह से ग्राम बागों का जो एक गांव है, मैं यहाँ का आपको दृश्य भी दिखाया और इस गांव की वादियों में उनकी जो यादें हैं आज भी जुड़ी हुई हैं और हमेशा ही जुड़ी रहेंगी। उनके पति के आंखों में जो हमने जलधारा देखी जब उन्होंने वृत्तांत सुनाया हमें, तो हम ये ब्लॉग बनाने पर बाध्य हुए कि आखिरतः उनकी जो यादें हैं, कितना स्नेह अपनी पत्नी से करते थे कि भगवान ने तो एक तरह से उनसे जो सहारा, जीवन का सहारा है, जब उनकी आंखों में जलधारा हमने देखी तो जमीन पे गिर रही थी, छाती के रास्ते जब जमीन पे गिरी तो धरती माँ भी एक तरह से उन्हें दर्द हो रहा होगा कि हे बस मत रो, यही एक जीवन का आना जाना तो है, मगर जीवन में किसका कितना साथ है ये हम भी नहीं कह सकते। और आज भी उनकी एक ही जब उनकी जलधारा हमने देखी, जब उनके हमने दिल के अंदर की एक ऐसी वेदना देखी जिस वेदना में हम भी यानी हम जब मैंने सुना तो मैं भी खुद रो पड़ा था। आंखों में हमारे भी जल की बूंदें वह बयां कर रही थी कि हकीकत प्रेम और लोगों का स्नेह सर्वप्रथम होना जरूरी है। और जो उनका स्नेह था
कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, यहाँ तक कि जब उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने भी उन्हें सम्मानित किया मरणोपरांत, मगर तब भी यानी वो भावुक थे। उनके मन में था कि आखिर तक भगवान ऐसे ही जो गौ भक्त हैं, जो सही कार्य करते हैं, उनको क्यों अपने पास बुलाते हैं। उनका रुदन, उनका जो दिन का दर्द हर कोई समझ सकता है तो समझे, मगर इस समझने के लिए भी हृदय में एक ऐसी एक तरह से उबाल होना चाहिए जो कि किसी को सही यानी बहुत ही गहराई तक प्रेम करते हैं। और यही प्रेम की गाथा उनके अंदर जो है वो आज भी है। आज भी वो कहते हैं कि गोदामृ देवी, यानी आज भी उनके पति सोहनलाल सेमयाल उन वादियों में कभी जाते हैं, विकलांग हैं, तब भी वो उन वादियों में उन्हें ढूंढने के प्रयास करते हैं। वो गौशाला भले आज उन्होंने बंद कर दी, मगर उन गायों से उनका प्रेम आज भी है। और आज भी उनकी यादों में उनके अक्षधारा ही सही प्रमाण, और उनके जो अक्षधारा निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार के से उनकी एक ही विनती है कि उत्तराखंड के जो एक तरह से पाठ्यक्रम हैं, उनमें उनकी जो यानी गौ समिति है, उनके जो गौ प्रेम है, वो पाठशाला में एक चैप्टर लगाया जाए, एक पाठ, एक लेसन जोड़ा जाए। उनकी जीवन टिप्पणी जो कि उन्होंने, जिनका जन्म ग्राम तैड़ी में हुआ और विवाह ग्राम बागों में हुआ, और वो जॉली ग्रांड हॉस्पिटल में बीमारी मतलब जो बीमार थे वहाँ भर्ती हुए और अंतिम सांसें छोड़ी वहाँ। और उसके बाद हरिद्वार खड़खड़ी में उनको जो एक तरह से उनके जीवन की समस्त यादें, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर जिस तरह से अग्नि के हवाले यानी कि एक तरह से दाह संस्कार किया गया, वहाँ तक की जो पीड़ा है, श्री सोहनलाल जी से हमसे कहा, तो हमें यह बाध्य होना पड़ा कि ऐसे ब्लॉग हमेशा बनाने चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो। और सरकार को भी चाहिए कि वो हकीकत में जो भी उनके, हालांकि सरकार के जो कुछ ऐसे नेता हैं, वो भी उनके घर गए और उन्होंने भी इस जो स्वर्गीय गोदामृ देवी है, उनके जो गाथा है, जो उनके एक तरह से विचार थे, उनको भी उनके साथ बांटा और परिवार के साथ भी गए। सेमवाल जी का कहना है कि हमें और कुछ नहीं, मगर जो मेरी पत्नी, जो मेरी जीवन संगनी थी, इनकी यादें आज भी इस गांव की वादियों में हैं। और ये गांव की वादियां आज भी, वो पशु उनके बछड़े हों, चाहे वो पशु हैं, 2022 की बात है, तो वो पशु आज भी कहीं न कहीं उनकी निगाह दौड़ती कि कब आएंगी, वो कब आएंगी, जो हमारी इतनी सेवा करते थे। मगर उन्हें क्या पता कि वो एक तरह से, अब कहने वाली बात यह है कि हम भी यही सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे विभूतियों, ऐसे जो प्रतिभा के धनी थे, जिनके अंदर एक, उन्होंने अपने गरीबी के दिन तो देखे ही हैं, उस गरीबी के दिनों में इनके अंदर जो गाय के मतलब प्रेम था, उस प्रेम को अवश्य ही कहीं न कहीं कागजों में, विद्यालयों में, किसी पाठ में जोड़ा जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो ये चाहते हैं वो अवश्य हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है? और इस ब्लॉग को और आगे से आगे बढ़ाइए ताकि सरकार तक पहुंच सके और ऐसे ही अनगिनत प्रतिभाएं हैं, उनकी बात, उनके जज्बात, उनके इरादे सरकार तक पहुंच सके।